हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 11.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण का हल करें एवं प्राप्त हल का जांच करें। यहां पर दिया हुआ है x भागा 3 माइनस एक्स भागा 5 बराबर -2। तो यहां पर हम x भागा 3 माइनस एक्स भागा 5 का जो है भिन्न का घटाव करेंगे तो यह हो जाएगा 5x माइनस 3x भागा 15 बराबर हो जाएगा -2। अब जो है 5x में से 3x घटाएंगे तो यह हो गया 2x भागा 15 बराबर -2। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 15 गुना -2। तो 2x बराबर हो जाएगा -30 और x बराबर हो जाएगा -30 भागा 2। तो यहाँ पर निकला x का मान -15। दूसरा सवाल है 3x प्लस 2 भागा 3 बराबर 17 भागा 6। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिर्यक गुना, तो यह हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 2 बराबर 17 इंटू 3। अब जो है ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 का गुना 3x के साथ और फिर 2 के साथ भी होगा, तो 6 3 जा 18x प्लस 12 इसकल टू हो जाएगा 17 3 जा 51। अब प्लस 12 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह -12 हो जाएगा। तो 18x बराबर 51 माइनस 12, तो 18x बराबर हो गया 39। x बराबर हो जाएगा 39 भागा 18। अब जो है 18 और 39 दोनों ही 3 से कटेंगे तो हम उसे काट देते हैं। 18 जो है वह 6 बार में और 39 जो है 13 बार में। इस प्रकार x का मान जो है वह आया 13/6। और इसे अगर मिश्रित भिन्न में लिख दें तो यह हो जाएगा 2/1/6। तीसरा सवाल है x माइनस 4 इसकल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 129 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दाहिनी ओर का ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 का गुना एक बार 129 के साथ और फिर 4 का गुना एक बार x के साथ होगा। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 4 इसकल टू 4 गुना 129 बराबर हो गए 516 माइनस 4 गुना x बराबर हो गए 4x। अब जो है -4x को जो है दाहिनी तरफ से बाईं ओर लाएंगे तो वह -4x से +4x हो जाएगा। तो x प्लस 4x बराबर हो गए 516। दूसरी तरफ -4 जो है बाईं तरफ से उसको बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +4 हो गया। तो x प्लस 4x हो गया 5x बराबर हो जाएगा 516 जोड़ 4 बराबर 520। अब हम 5 जो x के साथ गुना है उसको बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो इधर यह बाईं तरफ गुना है तो दाहिनी ओर जाके वह भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो गए 520 भागा 5 और 520 को 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 104। तो x का मान जो है यहाँ निकला वह है 104। चौथा सवाल है x प्लस 19 भागा 5 बराबर 8। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 19 बराबर 8 गुना 5। तो x प्लस 19 बराबर हो गए 40। अब जो है प्लस 19 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 40 माइनस 19। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 21।
पांचवा सवाल है x भागा 2 जोड़ 6 बराबर x भागा 3 जोड़ 2x भागा 7। तो यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ जो है दोनों तरफ कर देंगे, तो बाईं तरफ जो है वह हो जाएगा 2x प्लस 12 भागा 2 बराबर 7x प्लस 6x भागा 21। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा, उससे पहले जो है दाहिनी ओर 7x प्लस 6x जुट रहा है तो हम उसे जोड़ देते हैं, जो कि हो गया 13x भागा 21। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह हो जाएगा 21 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 12 बराबर 13x और 2 को गुना करेंगे तो 26x। अब हम 21 को एक बार x से गुना करेंगे और एक बार 12 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 21x प्लस 252 बराबर 26x। अब हम 21x को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 21x जो है 26x में से घट जाएगा और बराबर हो जाएगा 252। तो 26x में से जब 21x को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5x बराबर 252 और फिर x बराबर हो जाएगा 252 भागा 5। और इसे अगर मिश्रित भिन्न में बदल देते तो यह हो जाएगा 50.2/5। छठे नंबर पर है 2y माइनस 1 भागा 3 बराबर y प्लस 2 भागा 2। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट में 2y माइनस 1 बराबर हो जाएंगे 3 इंटू ब्रैकेट में y प्लस 2। अब बाईं तरफ हम एक बार 2 का 2y से गुना करेंगे और फिर एक बार 2 का 1 से गुना करेंगे और दाहिनी तरफ 3 का एक बार y से गुना करेंगे और दूसरी बार 3 का 2 से गुना करेंगे। तो यह हो जाएगा 4y माइनस 2 बराबर 3y प्लस 6। अब हम दाहिनी तरफ से 3y को बाईं ओर ले जाएंगे और बाईं तरफ से -2 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो यह हो गया 4y माइनस 3y इक्वल टू 6 प्लस 2। तो 4y में से 3y गया तो बचा y और y बराबर हो गया 6 प्लस 2 बराबर 8। तो यहाँ y का मान निकला 8। सातवें नंबर का सवाल है 10 बराबर 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे और 3 का एक बार गुना करेंगे x से और एक बार 2 से, तो यह हो जाएगा। दूसरी तरफ 4 को हम दाएं से बाईं ओर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 3x प्लस 6। तो 10 माइनस 4 हो गया 6 बराबर हो गया 3x प्लस 6। अब प्लस 6 को हम दाहिनी तरफ से बाईं ओर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 3x। अब इसे हम लिख देते हैं सीधा करके, तो 0 इक्वल टू 3x है तो हम इसे 3x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू हो जाएगा 0 भागा 3 और इस प्रकार x का मान निकला 0। आठवें नंबर का सवाल है 4x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस x। तो यहाँ पर हमने भिन्न का घटाव बाईं ओर और दाहिनी तरफ भिन्न का जोड़ करेंगे तो यह हो गया 12x माइनस 1 भागा 3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3x भागा 3। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 12x माइनस 1 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 3x। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक बार 3 का 12x से गुना होगा और एक बार 1 से गुना होगा। दूसरी तरफ भी 3 का एक बार 1 से गुना होगा और एक बार 3x से। तो आइए करते हैं, तो यह हो गया 3 12 36 x माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 9x। अब जो है 9x को दाहिनी तरफ से बाईं ओर ले आते हैं बराबर के, तो यह हो गया 36x माइनस 9x बराबर हो गए -3 को बाएं से दाईं ओर ले गए बराबर के, तो यह +3 हो गया। तो 3 प्लस 3, अब 36x में से 9x गया तो हुआ 26x और 3 प्लस 3 6 हुए, मतलब 27x इक्वल टू हुए 6। अब x इक्वल टू हो जाएंगे 6
भागा 27। तो 6 और 27 दोनों ही 3 से कटेंगे तो हम उसे काट देते हैं। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। इस प्रकार x इक्वल टू बचे 2 भागा 9 अथवा 2/9। नौवां सवाल है 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 10। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो यह हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 10। अब 3x में से 2x को माइनस करते हैं और 3 में से 2 को माइनस करते हैं। तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 3 में से 2 माइनस हुआ तो बच गया 1। तो x प्लस 1 बराबर बचे 10। तो x बराबर हो जाएंगे 10 माइनस 1। तो x का मान यहाँ निकला 9। दसवां सवाल है 5 इंटू ब्रैकेट में 5x प्लस 2 बराबर 40। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10 बराबर हो गए 40। अब प्लस 10 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 25x बराबर 40 माइनस 10। तो 25x इक्वल टू हो गए 30 और 25 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 30 भागा 25। दोनों ही 30 और 25 5 से कटेंगे तो उसे हम काट देते हैं। 30 जो है 6 बार में और 25 जो है वह 5 बार में कटा और इस प्रकार x का जो मान निकला वह है 6/5। अगर इसे मिश्रित भिन्न में कर दे तो यह हो जाएगा 1/1/5। ग्यारहवां सवाल है x माइनस 19 भागा 5 बराबर 8। तो यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 19 बराबर 8 गुना 5। तो यह हो गया x माइनस 19 बराबर 40 और x बराबर हो जाएंगे 40 प्लस 19। तो x बराबर हो गए 59। 12 में है 5x भागा 2 माइनस 7 बराबर 11 भागा 2। तो सबसे पहले हम बाईं ओर जो -7 है उसे बराबर के दाहिनी ओर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 5x भागा 2 बराबर 11 भागा 2 प्लस 7। अब भिन्न का जोड़ जो है दाहिनी ओर कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x भागा 2 बराबर 11 प्लस 14 भागा 2। तो 5x भागा 2 बराबर हो गए 25 भागा 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x गुना 2 बराबर 25 गुना 2। तो 5x को 2 से गुना करेंगे तो यह हो गया 10x बराबर 25 इंटू 2 हो गए 50। अब x बराबर हो जाएंगे 50 भागा 10। तो x का मान जो है यहां निकला 5। तेरहवां सवाल है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है तो 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि यह पूर्णांक है। चूंकि यह लगातार है तो पहला मानते हैं x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। तो ये 3 लगातार पूर्णांक हुए। अब प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ना है तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर होना चाहिए 21 के। तो यहाँ पर 3x है, तीनों को जोड़ेंगे तो जो है वह हो जाएगा 3x और 1 प्लस 2 हो गए 3। तो 3x प्लस 3 बराबर हो गए 21 के। अब प्लस 3 को बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 3 और 3x बराबर हो गए अब 18। अब x बराबर हो जाएंगे 18 भागा 3। तो x का मान जो है वह निकला 6। तो यह पहला संख्या हुआ। दूसरा संख्या है x प्लस 1 तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो वह हो गया 7। और तीसरा जो है x प्लस 2 है तो उसमें 6 में 2 जोड़ देंगे तो यह हो गया 8। इस प्रकार 3 लगातार पूर्णांक हो गए 6, 7 और 8।
यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। 14वां सवाल है, 3 क्रम में आने वाले विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना 3 लगातार विषम संख्या है x, x+2 और x+4। यहाँ पर हमने x+2 और x+4 इसलिए लिया है कि माना कि पहला विषम संख्या अगर 3 है तो दूसरा जो होगा वह 5 होगा। तो 3 और 5 का अंतर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है 1 की जगह 2 को जोड़ा है। अब प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस x+2 प्लस x+4 बराबर होंगे 39 के। तो 3x है, तीनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस 2 प्लस 4 हो गए 6 बराबर हो जाएंगे 39 के। तो 3x प्लस 6 बराबर 39। तो 3x बराबर हो जाएंगे 39 माइनस 6। तो 3x बराबर निकले 33। अब x बराबर हो जाएंगे 33 भागा 3। इस प्रकार x का मान जो है वह निकला 11। तो पहला संख्या जो है विषम वह हुआ 11। तो दूसरा जो संख्या हो जाएगा x+2 तो 11 + 2 हो गए 13। और तीसरा संख्या जो है वह हो जाएगा x+4। तो यहाँ हम 11 में 4 जोड़ देंगे तो यह हो गया 15। इस प्रकार 3 क्रम में आने वाले विषम संख्या हो गए 11, 13 और 15। 15वां सवाल है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री का है, तो त्रिभुज के शेष दोनों कोणों की माप बताइए। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जो बराबर होती हैं तो उनके सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शेष दो कोण x और x डिग्री हैं। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो 50 प्लस x हो गए 2x बराबर हो गए 180। अब 2x बराबर हो जाएंगे 180 माइनस 50। तो 2x बराबर हो गए 130 डिग्री। अब x बराबर हो जाएंगे 130 भागा 2 बराबर हो जाएंगे 65 डिग्री। तो यहाँ पर जो है x का मान निकला 65 डिग्री, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के जो है शेष दोनों कोण जो बच गए वो 65 डिग्री के होंगे। सोलहवां सवाल है, किसी आयत के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 3x और 2x हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 90, क्योंकि परिमिति आपको दिया हुआ है 90 मीटर। तो लंबाई जो है 3x और प्लस चौड़ाई जो हो गया 2x। तो 2 गुना ब्रैकेट में 3x जोड़ 2x बराबर हो गए 90। तो 3x प्लस 2x हो गए 5x। तो 2 गुना 5x बराबर हो गए 90। अब 2 गुना 5x का मतलब हो गया 10x बराबर 90। अब x बराबर हो गए 90 भागा 10। तो x का मान जो है यहाँ पर निकला 9। तो लंबाई जो है जो कि 3x था, अब x की जगह 9 डालेंगे तो 3 गुना 9 बराबर हो गए 27 मीटर। और चौड़ाई जो है वह 2x था, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 9 बराबर हो गए 18 मीटर। इस प्रकार लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर निकला। 17वां सवाल है, सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि सलमा के पिता की उम्र x वर्ष है। तो सलमा की उम्र होगी x भागा 3 माइनस 5। तो प्रश्नानुसार x भागा 3
माइनस 5 बराबर हो जाएंगे 20। तो अब लिखेंगे x भागा 3 बराबर हो गए 20 प्लस 5। तो x भागा 3 बराबर हो गए 25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर हो गए 25 इंटू 3, मतलब x का मान निकला 75 वर्ष। मतलब सलमा के पिता की उम्र जिसे हमने x वर्ष माना था वह है 75 वर्ष। 18वां सवाल है, विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपए खर्च किए। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपए है तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको 2 मेज की कुल कीमत हो जाएगी 450 गुना 2 बराबर 900 रुपए। अब माना कि एक कुर्सी की कीमत जो है x रुपया है, तो 8 कुर्सी की कुल कीमत हो जाएगी 8 गुना x बराबर 8x रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 8 कुर्सी एवं 2 मेज की कुल कीमत हो जाएगी 8x जोड़ 900 बराबर 2900। तो अब लिखेंगे 8x बराबर 2900 माइनस 900। तो 8x बराबर हो गए 2000। तो x बराबर हो गए 2000 भागा 8। तो 2000 को जब 8 से भाग देंगे तो निकलेगा 250 रुपया। यहाँ x का मान जो है वह 250 रुपया निकला और x हमने माना था एक कुर्सी की कीमत, अतः एक कुर्सी की कीमत हुई 250 रुपए। 19वां सवाल है, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोण ज्ञात करें। तो चलिए मान लेते हैं पहला पूरक कोण है x डिग्री, तो दूसरा पूरक कोण हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री, क्योंकि दूसरा जो है उससे 20 डिग्री ज्यादा होगा। तो प्रश्नानुसार x प्लस 20 डिग्री बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। यहाँ पूरा कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो पूरा कोणों का योग है 90 डिग्री, तो यह हो गया x प्लस x मतलब 2x प्लस 20 डिग्री बराबर हो गए 90 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 20, तो 2x बराबर हो गए 70 डिग्री। तो x बराबर हो जाएंगे 70 भागा 2 बराबर हो गए 35 डिग्री। तो x का मान जो है यहाँ पर 35 डिग्री निकला। तो पहला पूरा कोण जिसे हमने x माना था इसका मतलब हुआ 35 डिग्री, और दूसरा पूरा कोण जो था x प्लस 20 डिग्री मतलब 35 प्लस 20 बराबर हो गए 55 डिग्री। इस प्रकार ये दोनों कोण हुए 35 डिग्री और 55 डिग्री के। 20वां सवाल है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान ज्ञात करें। तो माना पहला पूरक कोण जो है वह x डिग्री है, तब दूसरा पूरक कोण जो है वह हो जाएगा x भागा 4। तो प्रश्नानुसार x प्लस x भागा 4 बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। यहां पर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस x भागा 4 बराबर 90 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस x बराबर, तो 4x प्लस x का मतलब हुआ 5x भागा 4 बराबर 90 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यह हो गया 5x बराबर 90 इंटू 4। तो 5x बराबर हो गए 360 डिग्री। अब 5 को जब बराबर के दाहिनी ओर लेंगे तो यह भागा 5 हो गया। तो 360 को जब 5 से भाग देंगे तो यह निकला 72 डिग्री। तो x का मान जो है यहाँ 72 डिग्री निकला, जिसे कि हमने पहला पूरक कोण माना था। तो इस प्रकार पहला पूरक कोण हुआ x डिग्री और दूसरा पूरक कोण जो है वह हो जाएगा x भागा 4, मतलब 72 को भाग देंगे 4 से तो यह हो जाएगा 18 डिग्री। तो दोनों पूरक कोण हो गए 72 डिग्री और 18 डिग्री। 21वां सवाल है, एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से 43 कम है। यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ हैं तो दोनों प्रकार के पेड़ों की अलग अलग संख्या बताएं। तो यहाँ मान लेते हैं कि अमरूद के पेड़ है x, तब आम के पेड़ होंगे x माइनस 43, क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है कि आम अमरूद के पेड़ से 43 कम है। तो प्रश्नानुसार x प्लस ब्रैकेट में x माइनस 43 बराबर हो गए 133।
तो ब्रैकेट हटा देते हैं, x प्लस एक्स माइनस 43 बराबर हो गए 133, x और x मिलके हो गए 2x और माइनस 43 बराबर 133। अब 2x बराबर हो जाएंगे 133 प्लस 43, तो 2x बराबर हो गए 176। अब x बराबर हो जाएंगे 176 भागा 2, तो बराबर हो गया यह 88, मतलब x का मान यहाँ 88 निकला। तो 88 हमने माना था अमरूद के पेड़, तो अमरूद के पेड़ बराबर हम लिखेंगे x बराबर 88 पेड़, और आम का पेड़ हो जाएगा x माइनस 43, मतलब 88 माइनस 43 बराबर हो गए 45 पेड़। तो अमरूद के पेड़ हुए 88 और आम के पेड़ हुए 45। बाईसवां सवाल है, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री की उम्र का चौगुना है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र के दोगुना हो जाएगा। पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए। तो माना कि पुत्री की उम्र x वर्ष है, तो उस व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 4x, क्योंकि वह 4 गुना ज्यादा है। 16 वर्ष बाद पुत्री की उम्र हो जाएगी x में 16 वर्ष जोड़ देंगे, और उसी प्रकार उस व्यक्ति की उम्र भी 16 वर्ष बढ़ जाएगी, तो वह हो जाएगा 4x प्लस 16 वर्ष। अब प्रश्नानुसार 2 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर हो जाएंगे 4x प्लस 16। तो 2 इंटू एक्स हुए 2x प्लस 2 इंटू 16 हुए 32, तो 2x प्लस 32 बराबर हो गए 4x प्लस 16। अब 16 जो कि बराबर के दाहिनी ओर है उसे बाईं ओर ले आते हैं, तो अब माइनस में हो जाएगा 32 माइनस 16, और 2x जो कि बाईं ओर है उसे दाहिनी ओर ले जाते हैं बराबर के, तो वह भी माइनस 2x हो जाएगा, तो हो गया 4x माइनस 2x। तो 32 में से 16 माइनस किए तो वह हो गया 16, और 4x में से 2x माइनस किए तो हो गया 2x। अब इसे सीधा करके लिख देते हैं, 2x बराबर 16 और x बराबर हो जाएंगे 16 भागा 2, तो x का मान जो है यहाँ पर निकला 8, जिसे कि हमने पुत्री की उम्र माना था। तो हमने लिखा पुत्री की उम्र बराबर x वर्ष बराबर हो गए 8 वर्ष, और उस व्यक्ति की उम्र बराबर हो जाएगा 4x, मतलब 4 इंटू 8 32 वर्ष। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करो, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।